बोलते हैं कि देख करके चले गए कि ये सफाई कराओ, 500 रुपया डेली दूंगा मैं। क्या मतलब है? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, आपको वीडियो देख के इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा भी हमारा देश कोरोना में किस कंडीशन में पहुंच चुका है, हमारी आज की सिचुएशन क्या है। इस वीडियो को लेके मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक बेनती है, कृपया कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें और हो सके तो बच्चों के बीच में इस वीडियो को ना देखें। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँ बहुत ही जो भयानक रूप में है, बहुत ही दर्दनीय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जिस खबर की बात कर रहा हूँ, उस खबर के बारे में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। इस बात का सिंपल सा रीज़न है क्योंकि इसके बारे में बात करने से हमारी स्टेट गवर्नमेंट या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की इमेज ख़राब होती है। सो जिस चीज़ से हमारी इमेज ख़राब होती है, हम वो चीज़ ही नहीं करेंगे, चाहे उससे कितना भी ह्यूमन लाइफ का लॉस हो जाए। हमारा फ़र्ज़ बनता है बात करना, तो हम स्टार्ट करते हैं। खबर जुड़ी है गंगा जमुना, हमारी दो पवित्र नदियों के बारे में। बात है बिहार के चौसा गांव की, जहां के नदी किनारे का माहौल देखे वहां के स्थानीय लोग और जितने भी लोग जिन्होंने इंडिपेंडेंट मीडिया के थ्रू इस बात को जाना, वो सब लोग देख के दंग रह गए। असल में 10 मई दिन सोमवार को कुछ स्थानीय लोगों ने गंगा किनारे बहुत सारी लाशों को, बहुत सारी डेड बॉडीज़ को तैरते हुए देखा। तो उन्होंने लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। यस, आपने सही सुना, डेड बॉडीज़ को तैरते हुए देखा नदी में। ये कोई नॉर्मल सीन है, कोई मूवी सीन नहीं है, दिस इज़ अ रियलिटी। 10 मई 2021 की बात है। यस, डेड बॉडीज़, और हाँ, एक या दो नहीं, 100-150 डेड बॉडीज़ को एक साथ तैरते हुए देखा गया गंगा किनारे। चौसा गांव के जो लोकलाइट्स थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने 100 से 50 डेड बॉडीज़ को गंगा किनारे वहाँ पे अपने गाँव के पास से तैरते हुए देखा। फिर लोकल ऑफिशियल्स थे, उनको इन्फॉर्म किया। सोशल एक्टिविस्ट और लोकल लॉयर अश्विनी वर्मा के मुताबिक वहाँ पे उस समय, उस करंट सिनारियो में 30 से 40 बॉडी को उस टाइम पे देखा गया, पर ये गिनती इससे ज़्यादा बताई जा रही है। बॉडीज़ की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, कई जगह के बॉडी पार्ट्स वो गल चुके थे। इट मीन्स वो काफ़ी पुरानी थी बॉडीज़। इससे भी डराने वाली बात ये है कि जो बॉडीज़ किनारे पे आ चुकी थी, उनके पास काफ़ी ज़्यादा आवारा कुत्तों को देखा गया। और अगर जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हो, तो ट्रस्ट मी, ये बहुत ही भयानक बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है भी। अगर वो कोविड पेशेंट हुए जिनके पास आवारा कुत्ते थे और वो आवारा कुत्ते शहर में चले गए या किसी और थ्रू में चले गए, तो ये वायरस है, जो ये भयानक बीमारी है, ये किस लेवल तक फैल सकती है, ये मतलब सोच के ही डरने वाली बात है। सीनियर ऑफिशियल्स जो उस टाइम पे घटनास्थल पे आए, उनके मुताबिक ये बॉडीज़ फूल चुकी हैं। इट मीन्स इनको 5 से 7 दिन हो गए पानी में तैरते हुए। उनको डाउट है कि ये डेड बॉडी जो भी ये तैरती हुई आ रही हैं, ये वाराणसी या इलाहाबाद से आ सकती हैं, क्योंकि जो चौसा गांव की जो भौगोलिक स्थिति है, वो 10 किलोमीटर दूर उनके यूपी का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। चौसा गांव के एक लोकल का कहना है कि भले ही ऑफिशियल्स कह रही हैं कि ये बॉडीज़ यूपी से, वाराणसी या इलाहाबाद से तैर के आई हैं, पर कुछ डेड बॉडीज़ को बम्बू के साथ बांध के डाला गया। इट मीन्स उन डेड बॉडीज़ को इंटेंशनली त्यागा गया है। अब इसका रीज़न क्या है, ये तो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। अच्छा, जो सबसे शॉकिंग बात वो है कि ये सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, ये सिर्फ चौसा गांव की बात नहीं है। यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी सेम इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे भी 100 से 150 लाशों को, 100 से 150 डेड बॉडीज़ को नदी में, यमुना नदी में तैरते हुए देखा गया। लोगों का कहना है कि इन नदियों की अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि उनको डर है कि इससे कहीं ज़्यादा अधिक लाशें मिल सकती हैं। इस बात की पूरी शंका जताई जा रही है कि इसमें से अगर सारे नहीं तो मैक्सिमम इसमें कोविड पेशेंट हो सकते हैं। और अगर इस बात में सच्ची में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो ट्रस्ट मी, ये बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही सोचने वाली भयानक बात है। क्योंकि सिर्फ लोकल्स के लिए नहीं, इन नदियों के थ्रू जो पानी जाता है वो बहुत दूर दूर तक जाता है। और अगर इसमें कोविड वाला वायरस फैला है तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो पानी जो भी ये गंगा का या जमुना का पानी जाता है, कईयों के संपर्क में आता है, तो इस वायरस के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि हल्ला मचने के बाद ऑफिशियल्स ने सारी बॉडीज़ को, जितनी भी उनके संपर्क में आ रही थी, जितनी भी उनकी नज़र में आ रही थी, उन्होंने वहाँ पर निकाल के उसका विधि अनुसार संस्कार या उनको दफना दिया गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर लोग डेड बॉडीज़ को नदी में फेंक क्यों रहे हैं, चाहे वो यूपी से आ रही हैं, चाहे वो बिहार से आ रही हैं, कहीं से भी आ रही हैं। इसका कारण क्या है, लोगों को क्यों फेंकना पड़ रहा है डेड बॉडीज़ को नदी में? रिपोर्ट्स की माने इसके मेनली 2 से 3 कारण हैं। पहला कारण, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कोविड के कारण होने वाली डेथ के नंबर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वो चौसा गाँव हो या उसके आसपास गाँव, शमशान घाट सारे के सारे ओवरलोडेड चल रहे हैं। और ओवरलोडेड या बर्डन भी इस लेवल का है कि कई जगह संस्कार के लिए जो भी लकड़ियाँ चाहिए होती हैं वो तक ख़त्म हो चुकी हैं। दूसरा कारण, एक लोकल ने बताया कि अंतिम संस्कार के लिए जो खर्चा आ रहा है वो 30 से 40 हज़ार रुपये आ रहा है पर बॉडी।
अब कोई भी गरीब आदमी 30 से 40 हज़ार अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत दुख की बात है कि इस दुख की घड़ी में भी लोगों ने पैसा कमाने का मौका ढूंढ रखा है। शायद यही कारण है एक गरीब अंतिम संस्कार का खर्चा ना उठाने के कारण डेड बॉडीज़ को नदी में फेंक रहा है। थर्ड रीज़न है डर। कोरोना के कारण, कोविड के कारण लोगों के मन में जो डर बैठा है, शायद ये उनको मजबूर कर रहा है डेड बॉडीज़ को नदी में फेंकने के लिए। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा इंसिडेंट भी सामने आया है, एक ऐसा केस भी सामने आया है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो कोविड से होने वाली डेड बॉडीज़, जो भी जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं, उनको नदी किनारे जहाँ अपने खेत में ले जाके संस्कार कर रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं, ये जो डेथ हैं, जो कोरोना के कारण हो रही हैं, जो कोविड के कारण हो रही हैं, ये अनरिपोर्टेड है, अनकाउंटेबल है। मीन्स इनकी गिनती ही नहीं हो रही भी कितनी डेथ हो रही हैं। तो आप ये समझ रहे हो कि ये वाला जो माहौल हो रहा है, ये बहुत ही एक भयानक रूप लेता जा रहा है। स्थिति बहुत बिल्कुल ही दयनीय है। इतना दयनीय है कि हम लोग यहाँ पर संक्रमित लाशें लमसम माने 150 से ऊपर की है, पड़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ की तमाम जनता माने कटघरवा हो, गौसाई माने कमहरिया हो, मिसरवलिया हो, चौसा हो, अगल बगल के टोटल गांव माने पूरा प्रभावित है। चौसा शमशान घाट की स्थिति बहुत दयनीय है। इससे संक्रमित लाशें बहुत 200 या 300 के आसपास होगी। इसमें चारों तरफ से भयभीत सब लोग हैं, संक्रमित होने का संभावना है। अभी कम से कम अभी जब से मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आ चुकी। कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर अरे माने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो कोई जिला प्रशासन सीओ आए, बोलते हैं कि देख करके चले गए कि ये सफाई कराओ, 500 रुपया डेली दूंगा मैं। क्या मतलब है? ये जो सारा सिनारियो है, इसका जो सबसे बड़ा डर है कि गांव में कोरोना को लेके जो हालात हैं वो बहुत बिगड़ रहे हैं। यकीन मानिए, अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही काम बिगड़ता रहा, जो हालात हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। मेरे ओपिनियन से इस इंसिडेंट को स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसको बहुत प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटे से गाँव या एक छोटे से एरिया की बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आगे लोगों को अवेयर नहीं कर रही। ये अभी 2 दिन में ये चीज़ें सामने आ गई, लोग ये चीज़ें को कंटिन्यू रखें, आगे ये चलता रहे, ये चीज़ें बहुत लोगों को आगे इफेक्ट कर रही। इमेज हम बाद में बचा लेंगे, पहले हम जिंदगियां बचा लेते हैं। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। रब रखा।